जय हिंद साथियों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछे जा सकने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज हम इसके अंतर्गत जो अंग्रेजी विषय के प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अंग्रेजी विषय में किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथ ही इंग्लिश विषय का पहला प्रश्न है, द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ वी कैन नॉट रिपेयर दिस लॉक। हमें जो है वी कैन नॉट रिपेयर दिस लॉक, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, अर्थात पैसिव वॉइस में इस वाक्य को बदलना है। जब हम इसको पैसिव वॉइस से बदलेंगे तो इसका सही उत्तर होगा, दिस लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड, REPAIRED रिपेयर्ड बाई अस, जो कि इन चारों ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों में नहीं है। अगला प्रश्न है, द एंटोनिम्स ऑफ डिस्पेयर। हमें जो है डिस्पेयर का विलोम बताना है। डिस्पेयर का अर्थ होता है निराशा होना, निराश होना। इसका उल्टा हो जाएगा होप। होप मीन्स होता है आशावादी होना या आशा। अगला प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टेक फ्रेंच लीव। हमें फ्रेंच लीव का मीनिंग बतलाना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंच लीव जो होती है, ऐसी लीव होती है जो बिना किसी परमिशन के ली जाती है, अर्थात जैसे मैं प्रिंसिपल साहब से अनुमति नहीं लेनी है, बगैर एप्लीकेशन दिए हम छुट्टी मार दें, इसे कहते हैं लीव विदाउट परमिशन। अगला है, द साउंड मेड बाय बाई ए लॉयन इज। द साउंड मेड बाई ए लॉयन, मतलब शेर जो होता है उसकी आवाज़ को क्या कहते हैं? तो उसकी आवाज़ को रोरिंग कहते हैं, अर्थात रोर मीन्स होता है दहाड़ना। अगला प्रश्न है, इसमें हमें खाली स्थान की जगह बतलाना है कि क्या भरेंगे। दिया है आई प्रिफेयर मिल्क डैश टी, तो यहाँ आएगा देन, कि मुझे जो है चाय की अपेक्षा दूध अच्छा लगता है, अर्थात मैं चाय की तुलना में दूध को प्राथमिकता देता हूँ। अगला प्रश्न है, नो न्यूज डैश गुड न्यूज, तो इसमें आएगा इज, अर्थात कोई खबर अच्छी खबर नहीं है। नो न्यूज इज गुड न्यूज। अगला प्रश्न है, हमें बतलाना है कि जो जेंडर है इसका फीमेल जेंडर क्या होगा, अर्थात स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका स्त्रीलिंग जो है घूस होता है, अर्थात नेवला। अगला प्रश्न है, हैव यू डैश द, फिर डैश है, क्या आपने कोई सीन देखा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, द प्लूरल ऑफ द वर्ड फार्मूला। जो फार्मूला शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन होगा फार्मूलाज। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हमें लिखना है सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिजर्व, अर्थात जो प्रिजर्व है इसका हमें समान मीनिंग, अर्थात जो इसका पर्यायवाची है वो बतलाना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कंजर्व करना, अर्थात संरक्षित करना। अगला प्रश्न है, हुज
डैश दीज कैटल। कैटल मीन्स होता है जानवर, हुज माने किसके हैं। यहाँ दीज लगा हुआ यानी कि बहुवचन है, तो यहाँ आएगा आर कि हुज आर दीज कैटल। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है गिव वेंट टू मीन्स, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है एक्सप्रेस करना अर्थात प्रकट करना। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है द रिवर फ्लो द ब्रिज, जो नदी है ब्रिज के नीचे बहती है। ऑन माने ऊपर होता है, एवं माने ऊपर, तो इसमें आएगा अंडर। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। तो द रिवर फ्लो अंडर द ब्रिज। अगला प्रश्न है इज द साइलेंट लेटर ऑफ इन ऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट शब्द है या ईमानदार शब्द है, इसमें ऐसा कौन सा अक्षर है जिसका उच्चारण नहीं होता अर्थात वो साइलेंट है। तो इसमें जो है एच का उच्चारण नहीं होता, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है द अपोजिट जेंडर ऑफ फॉक्स, फॉक्स का जो लोमड़ी होती है उसका जो विपरीत जेंडर है, ये विपरीत लिंग है, क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वैक्सन। इस प्रकार से इंग्लिश विषय के ये प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाएं पूछे जाएंगे, आप इनको नोट कर लें और इसी प्रकार के अन्य प्रश्न भी तैयार कर लें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।